मैं फाजिल अहमद साहब के पास जाऊंगा। फाजिल अहमद जी, हिंदू पक्ष का बरेली में ये कहना है कि हमारी कांवड़ यात्रा को रोका गया था, इसीलिए हमने उनके जुलूस को रोक दिया। आपने भी तस्वीरें देखी हैं, हमने भी वो सारी तस्वीरें देखी हैं। ये चीज प्रशासनिक, सामाजिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर मतलब कितनी स्थिति कितनी खराब है। और सबसे बड़ी बात फिर ये कि अगर जी जी कहिए। आचार्य शैलेश जी मेरे बड़े भाई हैं और बहुत दिन के बाद इनके मुखार बिंदु से कुछ अच्छी बातें आज सुनने को मिली। मैं बहुत खुश हूं इसके लिए और मुझे लगता है कि देश में अब अच्छे दिन आएंगे, नहीं तो ये लोग तो जहर ही उगलते हैं। आज बहुत दिन बाद इनके मुखार बिंदु से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही। अब हम तो सोच रहे कि बोले भी तो क्या बोले, सारी बात उन्होंने ही बोल दिया। कल अयोध्या के अंदर मृत्युंजय जी एक घटना बता रहे हैं। कल 4 हिंदू बच्चे मोटरसाइकिल पर बैठ के बाकायदा टोपी लगा करके, और एक कश्मीरी मुस्लिम मोहल्ला है वहां जा करके गंदे पोस्टर, गलत गलत बातें लिख करके और पोस्टर चिपका रहे थे, और उनको पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ के थाने ले गई। और वो लोग किसके कहा इशारे पर ऐसे पोस्टर लगा रहे थे जिसमें समाज में वैमनस्यता फैले, तनाव फैले। नेता आया कि नहीं आया ये माने नहीं रखता है। आज तो मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। नेता आवे ना आवे उसकी सिस्टम काम करता है, वरना आम आदमी को, मैं 20-25 साल से मेरा राजनीति का अनुभव है, मैंने इस तरह की घटनाओं को बहुत देखा है, बहुत करीब से देखा है। और काफी मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं, समाज में रहा हूं, 20-25 साल मेरा राजनीति का अनुभव है। मैंने बहुत करीब से देखा है कि किस तरह से राजनेता, अरे भाई कांवड़ कांवड़ पूरी आबादी को कोई मतलब नहीं होता है, कुछ 20-25 लोग होते हैं जो इस तरह की नफरत बात करके अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि नेता वहां आवे या ना आवे, दूर बैठ के भी काम कर सकता है। अब उन लड़कों को, 4 लड़कों को क्या मतलब था पोस्टर जाके मुस्लिम मोहल्लों में लगाने का? आखिर कहीं ना कहीं से उनको इंस्ट्रक्शन पास हुआ होगा कि भाई तुमको ये पैसे हम दे रहे, तुम टोपी पहन के जाना, मुसलमान जैसा दिखना, और कश्मीरी मोहल्ले में जाके, मुसलमानों के मोहल्ले में जाके गंदे पोस्टर लगाओ जिस पर गलत नारे लिखे हों। और कल को अगर वो पुलिस ना पकड़ती, हो सकता है कि उसी पोस्टर पर कोई नया बवाल खड़ा हो जाता। होता कि नहीं होता? तो ऐसे समय पर जहां आप, हमारे देश के जो नेता हैं, मैंने फिर कहा, आपसे पहले भी कहा कि कोई उनकी जवाबदेही नहीं है। 5 साल MP रहे, MLA रहे, सड़कें टूटी हैं, कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी आप चुनाव जीत रहे। इन्हीं वजहों से जीत रहे। ऐसे ऐसे नेता जीत के चुनाव आ रहे हैं जो नगर निगम का, वार्ड का मेंबर का चुनाव नहीं जीत सकते। तो वो लोग कैसे जीत रहे? इन्हीं चीजों से जीत रहे। और हम और आचार्य शैलेश जी लोग यहाँ बैठ करके टीवी पर अच्छी बात बुरी बात करते रहते हैं, और मजा मलाई कोई और खाता है, और जनता पिसती है। बरेली के अंदर 2-3 साल पहले गोली चली थी, एक लड़का मरा, गोली चली थी। तो ये तो राजनीति का प्रायोगिक जो है धरती है। हमेशा ऐसी जगहों पे जहां हिंदू और मुसलमान बराबर की संख्या में है, अक्सर दंगे वहां होते हैं और दंगे कराए जाते हैं। आपने मुजफ्फरनगर का देखा, पिछली बार लोग चुनाव जीत करके आ गए, फाजिल जी, मेरा दंगों के बल पर पार्टियां खड़ी हो गई। मेरा देखिए, मेरा छोटा सा सवाल ये था कि ये जो कांवड़ यात्रा का जो पिछली बार जो कांवड़ यात्रा रोकी गई, हिंदू पक्ष ने कहा कि कांवड़ यात्रा रोकी गई इसीलिए हमने जुलूस नहीं निकलने दिया, ये उनका कहना था। और ये प्रशासनिक स्तर पर कितना सही और कितना गलत है? बहुत सही बात है। अभी आचार्य शैलेश जी ने कहा कि वहां गणेश जी की मूर्ति पत्थरबाजी हुई। गणेश जी के पास कभी पत्थरबाजी नहीं होती थी इस देश के अंदर, और गुजरात में ही क्यों हुई? सर देश के और भी राज्यों में हुई सर, कर्नाटक में हुई, और कहीं नहीं हुआ है। देश के और भी राज्यों में हुई। कैसी बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र में चुनाव है, सुनिए, महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व गणेश उत्सव है। बात समझिए बात को। और गुजरात के बगल में महाराष्ट्र, कर्नाटक में तो चुनाव नहीं है ना सर? कर्नाटक में भी हुआ, कर्नाटक में तो चुनाव नहीं है। देखिए बीजेपी वहां चुनाव हार रही है, पूरी तरह से बैकफुट पे है, अपना निजी सर्वे भी है। सर लखनऊ में भी गणेश उत्सव के पंडाल पे हुई थी सर अभी पत्थरबाजी कुछ दिनों पहले। गणेश उत्सव कभी सुना था आपने? गणेश उत्सव के पंडाल पे कोई पत्थर मारे? रामनवमी मुहर्रम में तो होता रहा पहले से भी, लेकिन गणेश उत्सव पर सिर्फ इसलिए मामले को हाईलाइट किया गया कि महाराष्ट्र में चुनाव है, और गणेश उत्सव महाराष्ट्र का फेमस त्योहार है शैलेश जी, और उसको उससे जोड़ करके, और ये घटना महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए भगवान पे पत्थर बरसाए गए। एक दंगा का एक दंगाई स्लीपर सेल है। महाराष्ट्र में चुनाव से कोई मतलब नहीं है गणेश उत्सव का। गणेश उत्सव आज
जैसे अरे हम बता रहे हैं आचार्य जी, सुनिए, होता था, जब राम रहीम को आज सजा हुई, गणेश उत्सव जब जो राम है रहीम को सजा हुई, वह पूरे मृत्युंजय जी, भारत में होना शुरू हो 3 गया जिला है। को तबाह कर दिया इन और लोगों ने। ये जो घटना अभी घटी है, आप यह जान लें कि महाराष्ट्र, कर्नाटका के मांड्या, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर जिस तरह से हमारे गणपति पूजन में पत्थरबाजी हुई है, यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यह मानता हूं कि यह चुनाव से कोई संबंध रखने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में चुनाव है, होता रहेगा, लेकिन आप सूरत में जो पत्थरबाजी हो रही है, सूरत में हमारा गणपति पूजन पर डिस्टर्ब किया गया, हमारा मध्य प्रदेश में किया गया, आपको लखनऊ में किया गया परेशान, मांड्या में किया गया, तो यह चुनाव से कोई संबंध नहीं है। मानसिकता गलत बन गई है लोगों का। यह कारण यह है कि विपक्षी पार्टी में, देखिए शैलेश जी, आपकी अपनी सोच, बीजेपी से आप रिलेटेड हैं, इसलिए आपकी व्यक्तिगत रुचि अलग हो सकती है, लेकिन जो तथ्य सामने आते हैं, जो हम लोग पॉलिटिकल दिमाग से बात करते हैं, मैं आप कोई एक बाबा राजनीतिक हैं, पार्टियों से आपको राजनीतिक कोई सोच पद नहीं है प्रतिष्ठा नहीं उतनी, लिया हूं, लेकिन हम लोग राजनीतिक हैं, हम लोग राजनीति को ज्यादा गंभीरता से समझते हैं, हम लोग राजनीति को ज्यादा गंभीरता से समझते हैं। और जो लड़के, सुनिए, राम रहीम को जब सजा हुई, 3 जिले को तबाह कर दिया लोगों ने। वो कौन लोग थे? बीजेपी के पास एक स्लीपर सेल है, उसमें मुसलमान भी हैं। वो मुसलमान अपराधी को पैसा दे दीजिएगा तो नहीं जाके पत्थर फेंक देगा क्या? हम नहीं कह रहे कि मुसलमान नहीं फेंक सकता है, गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रायोजित कहीं से किया जाता है। तो पैसा दे करके क्या क्रिमिनल, मुसलमान क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उनसे क्राइम करवाया जाता है, पैसा दे के लोग हत्या से करवा देते हैं। नहीं तो वो जो लड़के पत्थरबाजी किए थे, उनको ढंग से स्वागत किया गया। सूरत में पुलिस ने उनको लंगड़ के जा रहे थे, तो क्या पैसा लेकर के मार खा रहे थे? वो गलत कर रहे हैं आप। मानसिकता हो गई है भारत में मुस्लिम समाज के लोगों का। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, कहा है मृत्युंजय जी, भारत में इंस्पेक्टर बांग्लादेश की की हत्या तरह हुई, स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपराधी मार खाता है, सुनिए, अपराधी मार खाता है, पैसा लेके भी मार खाता है। क्या बात कर रहे हैं? अपराधी मार खाता है, पैसे लेके भी मार खाता है। जी सर, मैं अब दोनों की बात, दोनों के पास वापस लौटूंगा। देखिए हमारे सहयोगी मनवीर अभी भी ग्राउंड पर मौजूद है। सर मनवीर, मेरा आपसे एक सवाल यह है कि जोगी नवादा में जब पता था कि ऐसी स्थिति बनती है, पिछले साल भी बनी, इस साल कांवड़ यात्रा को लेकर भी बनी, और अब ये देखिए आपके सामने घटना है ही, क्या पुलिस ने पहले से कोई इंतजाम किए थे? और अगर नहीं किए थे तो इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? परमिशन दी गई तो क्या रूट का ध्यान उसमें रखा गया था, या फिर रूट से हटकर जुलूस निकाला गया? ये सभी सवाल अभी प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। देखिए मृत्युंजय, बिल्कुल बताना चाहूँ, जिस तरह से पुलिस प्रशासन की जो तैयारी थी, परमिशन इसलिए दी गई थी क्योंकि जिस रूट से मौर्य वाली जो गली है, वो पहले से ही विशेष समुदाय के लोग हैं, उनका पहले से ही जुलूस निकलता चला आया था, और उसी तरह से जो कांवड़िए थे वो भी उसी रूट से निकल के आते थे। लेकिन पुलिस प्रशासन को ये पता नहीं था कि जिस तरह से हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ में पूरे मामले को शांत कराया। अभी तक ही शांत की स्थिति में है, क्योंकि मुस्तैदी के साथ पुलिस यहाँ काम कर रही है। देर रात तक आला अधिकारी मौजूद रहे, एसओजी की टीम अभी भी ग्राउंड जीरो पर जहाँ मौजूद है, LIU की टीम मौजूद है। तो पुलिस प्रशासन की तैयारी तो हालांकि पूरी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये नहीं पता था कि जिस तरह से मनवीर तैयारी थी, उसके बावजूद भी 11 घंटे लग गए। मनवीर, जिस तरह की तैयारी थी उसके बावजूद भी आपको लोगों को हटाने में 11 घंटे का समय लगा है। आपने खुद वहां जाकर रात को 2 बजे, मैंने वो सारी आपकी रिपोर्ट्स भी देखी जब आपने लोगों से बात की है, जब वो पूरा देखिए पूरे डीजे के साथ वो जुलूस निकाला जा रहा था, और फिर आज शाम होते होते फिर से वहां पर देखिए लोग सड़कों पर उतर आए। तो तैयारी थी, वो बात ठीक है, लेकिन पहले से इस चीज की मतलब मैं क्या पहले से अनुमान था इस बात का कि ऐसा कुछ हो जाएगा? तैयारी रखना बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या रूट का ध्यान रखा गया था? जब पता था कि पहले इसी रूट पर एक बार ऐसी घटना हो चुकी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि रूट डाइवर्ट कर दिया जाता? क्या आप इस रूट से इस बार मत जाइए, स्थिति को थोड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती?
देखिए मैं बिल्कुल बताना चाहूँ, जिस तरह से पुलिस की यहाँ कुछ लापरवाही सामने देखने को मिल रही है, जिस तरह से रूट का ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि रूट को पुलिस को पहले ही पता था, इसी रूट को लेकर तनावपूर्ण स्थिति थी और इससे पहले कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज किया था। और अभी बीच में ही जो 11 लोगों की कांवड़ निकाली गई थी, उसी वक्त पर भी यहाँ लगातार तनाव जैसी स्थिति रही थी। मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो भी उन कांवड़ यात्रा को नहीं निकाल, तो बैठ कर समझौता हुआ कि ये 11 लोगों को बिना डीजे से निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय के लोग थे, तो वो भी यही चाह रहे थे कि बिना डीजे से ये लोग निकल सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रूट का ये चिन्ह लिख के इसकी जगह दूसरे रूट को दे दिया है, क्योंकि पुलिस को भी ये लग रहा था कि जिस क्या ये रूट पारंपरिक रूट था मनवीर? क्या ये पहले से भी जुलूस इस रास्ते से निकलता रहता था? जी बिल्कुल, जिस तरह से परमिशन दी गई तो पुलिस ने उसी के आधार पर परमिशन, क्योंकि ये पहले से 1989 से लगातार यहाँ के जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो यहीं से लेके अपना जुलूस को ले जाते, तो पहले की परमिशन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इसकी परमिशन दी थी। और पुलिस प्रशासन को ये भी पता नहीं था कि जिस तरह से इतनी तनावपूर्ण स्थिति हो जाएगी, पुलिस प्रशासन ने अपने ध्यान में ये रखा कि पहले भी परमिशन दे चुके हैं और पहले से ही जुलूस जो है अंजुमन है वो निकलते चले आ रहे हैं।